रानी परी की जादुई लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है। बहादुरगढ़ गांव में उषा और सोनम नाम की दो बहनें अपनी माँ कुसुमलता और अपने पिता मनोज के साथ हंसी खुशी से रह रहे थे। दोनों बहनों का परिवार बहुत ही गरीब था। वो दो वक्त का रूखा सूखा खाकर अपना गुजारा कर रहे थे, परंतु फिर भी पूरा परिवार हंसी खुशी से रह रहा था। मनोज सेठ के यहाँ अनाज रखने और उठाने का काम किया करता था, जिसके बदले सेठ मनोज को दिन के केवल 100 रुपए ही देता था। मनोज एक अनपढ़ आदमी था, इसलिए वो सेठ की सभी बातें मानता था और सेठ मनोज का फायदा उठाकर कम पैसों में ही मनोज से अधिक काम करवा लिया करता था और मनोज को खरी खोटी भी सुनाया करता था। मनोज की पत्नी कुसुमलता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। कुसुमलता को उसके काम के जो भी पैसे मिलते, वो उन पैसों से अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा रही थी। मनोज की दोनों बेटी उषा और सोनम एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। उषा बड़ी बहन जो कि स्कूल पढ़ने जाया करती थी, वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती थी। इसके विपरीत छोटी बहन सोनम को मेकअप करने का बहुत शौक था। उसको पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी। वो पूरा दिन अपने आप को आईने में ही निहारती रहती थी। सोनम दिखने में बहुत ही सुंदर थी। सोनम के लंबे लंबे बाल, भूरी आंखें और गुलाबी होठ थे। एक दिन सुबह मनोज अपने काम पर जाता है। मनोज को पहुंचने में जरा देरी हो जाती है, इसलिए सेठ मनोज को बहुत खरी खोटी सुनाता है। मनोज बेचारा इसके आगे कुछ नहीं कह पाता और सर झुकाकर खड़ा रहता है। मनोज, तू आज भी काम पर लेट आया है। मैं तुझे कितनी बार कहा है कि समय पर आ जाया कर, परंतु तेरे कानों पर जू तक नहीं रेंगता। इस बार मैं तेरी पगार में से पैसे ही काट लूंगा, तब तुझे समझ आएगा। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ। अब आगे से कभी भी लेट नहीं होऊंगा। अपनी पत्नी की गलती की वजह से आज जरा सा लेट हो गया था। सेठ मनोज की बातों को बिल्कुल नहीं सुनता और वो मनोज से काम कराने लगता है। काम करते करते शाम हो जाती है। जब सेठ को पैसे देने की बारी आती है तो सेठ मनोज को पैसे नहीं देता और बेचारा मनोज मुंह लटकाए घर वापस आ जाता है। जब उसकी पत्नी कुसुमलता उससे घर का राशन लाने को कहती है तो मनोज अपनी पत्नी को सेठ के यहाँ पर हुई सभी बातें बताता है। ये सब सुनकर कुसुमलता कहती है, हे भगवान, एक तो वैसे ही मेरे सर पर बहुत सारी टेंशन है, ऊपर से तुम्हारा ये सेठ कभी समय पर पैसे नहीं देता है। घर पर राशन का सभी सामान खत्म हो गया है और अब मैं अपनी दोनों बेटियों को क्या खिलाऊंगी। सेठ के यहाँ पर जाने में आज मुझे जरा देरी हो गई। इस वजह से मुझे सेठ ने बहुत खरी खोटी सुनाई है और कुछ दिनों तक पैसे देने के लिए भी मना कर दिया है। ये सब बोलकर मनोज बहुत उदास हो जाता है और उस दिन पूरा परिवार भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह मनोज उठकर अपने काम पर चला जाता है और यहाँ कुसुमलता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने के लिए निकल जाती है। दोनों बहनें घर पर अकेली होती है। स्कूल की छुट्टी होती है तो दोनों बहनें एक दूसरे से बातें कर रही होती है। सोनम, आज तुम बहुत बोर हो रही हो। तुम्हारा मेकअप का सामान खत्म हो गया है क्या, जो तुम खाली बैठे बैठे अपने आप को शीशे में निहार रही हो? हाँ दीदी, आपको तो पता ही है हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है जो कि मैं रोज नया नया मेकअप का सामान खरीद सकूं। इसलिए आज मैं बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। क्यों ना हम दोनों बहनें आज कहीं घूमने चले? ठीक है, चलो। वैसे भी बहुत दिनों से हम दोनों बहनें साथ बाहर घूमने नहीं गए हैं। अभी चलते हैं, शाम को अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाएंगे। इस तरह दोनों बहनें बाहर घूमने का फैसला करती है। दोनों बहनें जंगल के लिए निकल जाती है और जंगल के रास्ते पर चलने लगती है। घर से जंगल बहुत दूर था, इसलिए उन्हें चलते चलते बहुत प्यास लगने लगती है। दीदी, मुझे बहुत प्यास लग रही है। चलो, जंगल के बीचों बीच एक नदी है, हम वहाँ पानी पीने चलते हैं। दोनों बहनें जंगल के बीचों बीच पहुँच जाती है और नदी के पास पानी पीने के लिए चली जाती है।
तभी उषा देखती है कि एक छोटी सी बच्ची नदी में डूब रही है। उषा उसे बचाने के लिए सीधे नदी में कूद जाती है और उसे बचा लेती है। अरे छोटी बच्ची, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आया है? क्या तुम इस घने जंगल में अकेले रहती हो? बताओ। दीदी, आपने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी। इतना कहकर छोटी सी बच्ची एक परी के रूप में बदल जाती है। तुम दोनों बहनें दिल की बहुत साफ हो। मैं एक परी हूँ और मैं यहाँ पर अपनी साथी परियों के साथ घूमने आई थी, परंतु मैं गलती से इस नदी में गिर गई और मुझे तैरना नहीं आता था और मैं डूबने लगी। तुमने मेरी सहायता करके मेरी जान बचाई है। इसके बदले मैं तुम दोनों बहनों को धन्यवाद देती हूँ। तभी वहाँ पर रानी परी भी आ जाती है। बेटा, तुम दोनों ने मेरी बेटी की जान बचाकर बहुत अच्छा किया है। मैं तुम दोनों बहनों से बहुत खुश हूँ। तुम दोनों बहनें मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। परी जी, ये तो हमारा फर्ज है। इसके बदले हम आपसे कुछ भी कैसे मांग सकते हैं? आखिर हमारे माँ बाप ने हमें दूसरों की सहायता करना सिखाया है। उषा की बातें सुनकर रानी परी और खुश हो जाती है और दोनों बहनों से खुश होकर रानी परी उन दोनों बहनों को एक जादुई लिपस्टिक देती है। ये एक जादुई लिपस्टिक है। ये लिपस्टिक हमेशा तुम दोनों बहनों की मदद करेगी और इस लिपस्टिक से तुम कुछ भी मांग सकती हो। इस लिपस्टिक को लगाते ही तुम दोनों बहनें बहुत ही खूबसूरत दिखने लगोगी और इस लिपस्टिक से तुम दोनों बहनें बहुत ही समझदार भी हो जाओगी। धन्यवाद परी जी, जो आपने हमारे लिए इतना सोचा। इतना कहकर दोनों बहनें वो जादुई लिपस्टिक लेकर अपने घर वापस चली जाती है। घर पहुंचते ही दोनों बहनें अपने माता पिता को सारी बातें बताती है। दोनों बहनें वो जादुई लिपस्टिक लगाती है। जादुई लिपस्टिक लगाते ही दोनों बहनें बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। ये सब देखकर उनके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें वो लिपस्टिक जादुई होने पर विश्वास हो जाता है और अब दोनों बहनें जादुई लिपस्टिक से अपनी जरूरतों का सामान मांग लिया करती थी और उस जादुई लिपस्टिक की मदद से अब उस परिवार की सभी मुसीबतें दूर हो जाती है और अब धीरे धीरे पूरा परिवार खुशहाल जीवन बिताने लगता है। मनोज की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लग जाती है, जिससे मनोज को अच्छा खासा पैसा मिल जाया करता है और अब कुसुमलता को दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम नहीं करना पड़ता और वो अपने घर में अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करती है। जादुई लिपस्टिक की मदद से दोनों बहनें गरीबों और बेसहारा लोगों की खूब मदद करती है और पूरा परिवार इस प्रकार जादुई लिपस्टिक के साथ अपने आगे का जीवन हंसी खुशी से बिताने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।